नमस्कार, हेडलाइंस बरेली में आपका स्वागत है। आज बरेली से हमारे पास एक खास खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बरेली में किया गया एक अनोखा प्रदर्शन। क्या है पूरा मामला और क्यों ट्रस्ट ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार से कड़े कदमों की मांग की है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी जी राफेल निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी राफेल निकालो, हम तुम्हारे साथ हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। मंदिरों का विध्वंस, देव प्रतिमाओं का खंडन और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में बरेली के सेठ दामोदर पार्क में अखंड भारत गौरव ट्रस्ट ने शांति यज्ञ का आयोजन किया। आइए देखते हैं इस यज्ञ का मकसद क्या था। बरेली के सेठ दामोदर पार्क में अखंड भारत गौरव ट्रस्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में शांति और केश तर्पण का आयोजन किया। इस आयोजन में बलिदान हुए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस आयोजन में ट्रस्ट ने भारत सरकार से 3 अहम मांगे की हैं। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाए और देश में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निष्कासित किया जाए। तीसरी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की जाए। आइए जानते हैं अनिल मुनि ने इस विषय पर क्या कहा। दान और तर्पण, ये 2 चीजें हैं केश में। केश जो दान किए जाते हैं, तर्पण किए जाते हैं, वो सनातन वैदिक संस्कृति की परंपरा के अनुसार सगे संबंधियों के लिए ये बालों का तर्पण किया जाता है। तो हमने तर्पण किया है उन इनोसेंट लोगों के लिए, उन इनोसेंट बच्चियों के लिए जिनके साथ में निर्ममता के साथ में उनकी हत्या कर दी गई। जी। बैठे बैठे वहां पे व्यापारी अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, 25-50 लोग 100 लोगों की भीड़ आती है, उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। हमारी महिलाएं घरों में अपना काम कर रही होती थी वहां पर, और अचानक वहां पर धावा बोल के उनके घर पे लूटपाट शुरू कर दिया, उनके साथ में बलात्कार और रेप करा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप किए हैं। आज पूरा विश्व जो है, जहां पर कोई इंसिडेंट हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, पूरा विश्व जो है हाहाकार मच जाता था। यहाँ पक्ष विपक्ष मांग हमारी ये है कि जो बांग्लादेश में हिंदू सनातनी अभी रह रहे, वो वहां पे उनकी रक्षा हो, मठ मंदिरों की रक्षा हो, सनातन की रक्षा हो। मांग बांग्लादेश जो हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार कर रहा है वो बंद हो और हिंदुओं को पूर्ण रूपेण वहाँ रहने का अधिकार है, वो संरक्षित हो। और बांग्लादेश जो कर रहा है उस पर हमारी सरकार कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे ये सब कुछ शांत हो जाए और जो हिंदुओं की माताओं को, बहनों को, बेटियों को उनके अपवित्र किया जा रहा है, उनके साथ में दुष्कृत किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, व्यापारों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं घर से निकलने के लिए विवश किया जा रहा है। कोई आपको वकील नहीं मिलेगा, आप जज के सामने अपनी फरियाद तक लेकर नहीं जा सकते। इतना बड़ा अन्याय है। आज पूरा भारत, सनातन हिंदू और संत सब एक रूप से होकर रोडों पर निकले हैं। या तो सरकार हमारी सुनेगी और नहीं सुनेगी तो आगे जो कुछ आवश्यक होगा वो करने के लिए हम विवश होंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट किस तरीके का आक्रोश है? देखिए, आक्रोश की ना तो कोई सीमा है, पीड़ा है हम सबके हृदय में, बहुत बड़ी पीड़ा है। 4 संत जेल में हैं, उनके लिए कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता। कितनी अनगिनत बच्चियां हमारी वहां से उठाई जा चुकी हैं जिनके साथ बहुत अनैतिक दुराचार हुआ है, और कितने हिंदुओं को वहां पर मारा जा चुका है। घरों में आग लगा दी, पूरे गांव जला दिए। कई जगह घटनाएं ऐसी हैं जहां पर बच्चियों को घर से निकाल लिया गया और अंदर घर में बंद करके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं और भारत सरकार अभी तक शांत है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया, कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। आज हम सब लोगों के अंदर वही आक्रोश था और भारत आज बरेली में आकर यहाँ पर भारत गौरव ट्रस्ट द्वारा और हमारे अनिल मुनि द्वारा यहाँ पर अपने जो है केस दान करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को बड़ा संदेश दिया जाए।
आज वही कार्य यहाँ से किया गया है। और साथ साथ मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अब बहुत समय बीत गया, इतने दिन में हमारी बहुत सी बच्चियों की आबरू लुट चुकी है, बहुत से बच्चे मारे जा चुके हैं, अब हम लोग इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए शीघ्र ही अपना कोई कड़ा निर्णय लें और जो है बांग्लादेश को एक सही सबक सिखाया जाए, अन्यथा अब हिंदू और सनातन और संत सब साथ है और कोई बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर है। ट्रस्ट के संस्थापक अनिल बुनी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा मानवता के खिलाफ है। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से केश तर्पण किया और ये दान बरेली के जिलाधिकारी के माध्यम से बांग्लादेश के राजनयिक को प्रेषित किया जाएगा। केश तर्पण के जरिए ट्रस्ट ने न केवल बांग्लादेश सरकार बल्कि मानव अधिकार आयोग को भी ये संदेश दिया है कि अब चुप्पी तोड़नी होगी। इस प्रदर्शन के माध्यम से हिंदू समाज ने बांग्लादेश के पीड़ितों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। अब देखना यह है कि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस विषय पर क्या कदम उठाते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। क्या भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? इस विषय पर हर अपडेट के लिए देखते रहिए हेडलाइंस बरेली। हम आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें हेडलाइंस बरेली और हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।